अगर इंस्पायर्ड अरोमा का ऊद रोज आप जानते हैं, 3 साल पहले मैंने इंग्लिश चैनल पर रिव्यू किया था। इतना तारीफ किया था कि कंपनी खुद बंद हो गया। मजाक कर रहा हूँ, कंपनी बंद इसलिए नहीं हुआ, उनका कुछ पर्सनल रीजंस था। अब मुझे भी नहीं पता कि बंद क्यों किया, क्योंकि इनका जो फॉर्मुलेशंस होता था परफॉर्मेंस के लिए इतना जानते थे। क्योंकि ऊद रोज जो है, इससे जितना कॉम्प्लीमेंट मिला ना मुझे और कोई विंटर फ्रेग्रेंस से नहीं मिला। बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है इसका, प्रोजेक्शन एकदम एटम बॉम्ब जैसे। मुझे 2 दिन के बाद भी कॉम्प्लीमेंट मिलता था, क्योंकि जब मैं ये लगा के किसी के घर जाता हूँ और उनके सोफे में बैठता हूँ तो वो सोफे पर भी 2 दिन के बाद इसका लास्टिंग टिकता था। तो इतना तगड़ा परफॉर्मेंस था। बुरी बात यही है कि आजकल आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इंस्पायर्ड अरोमा जिसने भी ये बनाया था, कंपनी खुद बंद हो गया। अगर आप सिमिलर फ्रेग्रेंस वही क्वालिटी में अगर ढूंढ रहे हैं तो आफिया परफ्यूम्स की तरफ से आर्मेनिया नाम से एक फ्रेग्रेंस रिलीज हो चुका है। तो अगर आप ऊद रोज का ब्लेंड जानते हैं और अगर आप उसको पसंद करते हैं तो आर्मेनिया ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। इनका 50 ml आता है एक्सट्रेक्टिव परफ्यूम, जो इस तरीके का बॉटल में आता है। एक्सट्रेक्टिव परफ्यूम 50 ml, अगर आप जानते हैं तो इंस्पायर्ड अरोमा भी 50 ml में ही रिलीज करते थे। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, आर्मेनिया का भी 2650 में आपको मिल जाएगा 50 ml। डिटेल में अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो अंत तक देखना विदाउट स्किपिंग। तो सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यासिर देसी फ्रैग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे 3 नए रिलीज जो आफिया परफ्यूम्स की तरफ से आएगा। आफिया परफ्यूम्स के बारे में मैंने इंग्लिश चैनल पर बहुत कर चुका हूं, आप वहां पे देख सकते हैं। मैंने हिंदी चैनल पर उनका इत्र के बारे में भी बात किया था, जिसका नाम है एम्बर मुआताक। आज तक जितने भी एम्बर इत्र मैंने ट्राई किया हूं, इसको टक्कर नहीं दे पाएगा। ये सबसे बढ़िया एम्बर अतर है जो मैंने पर्सनली ट्राई किया हूं। बहुत ही तगड़ा ब्लेंड। फुल रिव्यू आप मेरे हिंदी चैनल पर ही देख सकते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं 3 परफ्यूम स्प्रेज हैं। तो नंबर 1 पे शुरू करते हैं, आर्मेनिया, जो जर्ज ऑफ मोर देन वर्ड्स का इंस्पायर्ड वर्जन। ऊद रोज बाय इंस्पायर्ड अरोमा भी सिमिलर डीएनए ही है, लेकिन उनका कुछ दखलंबाजी करके इधर का उधर थोड़ा सा रेशियो बदला के जर्ज ऑफ मोर देन वर्ड से भी बढ़िया बना दिया भाई। अब ये लोग कैसे बना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बुरी बात यही है कि आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फॉर्मुलेशन और क्वालिटी में बहुत तगड़ा है। अगर आपको याद है, मेरे इंग्लिश चैनल पर एक और फ्रेग्रेंस मैंने सिमिलर कहा था, जो एक नीश ब्रांड से आता है, आर्शिया कशान रोज। ये इंस्पायर्ड अरोमा से भी स्मूथ है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस इसको मैच नहीं करेगा। ये परफॉर्मेंस में ठीक ठाक है, 8-10 घंटे तक टिकता है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है आपको इसमें भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ आर्मेनिया का जो फॉर्मुलेशन है वो मुझे इससे भी बढ़िया लगा। ये थोड़ा सा लीनियर जाता है 2 घंटे के बाद, लेकिन ये थोड़ा सा डेवलप होता जाता है। इसका जो बेस नोट है, जो वुडी नोट यूज़ किए हैं, बहुत ही रिच, बहुत ही हाई क्वालिटी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इंस्पायर्ड अरोमा का ऊद रोज के जैसे प्रोजेक्ट नहीं करेगा। वैसे भी आपको ये मिलने वाला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन में इसी को कहूँगा, आर्मेनिया। क्वालिटी भी टॉप नॉच है। इसका जो बेस नोट है मुझे इससे भी रिफाइंड और रिच लगा है, क्योंकि इसमें जब आप ओपनिंग में सूंघेंगे थोड़ा सा सिंथेटिक फील तो आता ही है, इसमें मुझे वो बात नहीं लगा। बहुत ही रिच ओपनिंग, बहुत ही रिच मिड और ड्राई डाउन। वो जो वुडी नोट है, थोड़ा सा स्मोकी, थोड़ा सा क्रीमीनेस मिला के वो स्मोकीनेस जो आता है, सैंडलवुड का भी नोट और ड्राई डार्क रोज के साथ एकदम तगड़ा, एकदम रिच स्मेलिंग। अगर आप वो टाइप का डीएनए पसंद करते हैं तो आर्मेनिया ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। ये भी आपको 50 ml एक्सट्रेक्टिव परफ्यूम 2650 में मिल जाएगा। ये भी वही प्राइस पॉइंट पे आता था, तो प्राइसिंग में कोई भी कमी या ऊपर नीचे नहीं है, सेम प्राइस है। ये आपको अभी मिल नहीं सकता है, इसलिए आपको ये ऑप्शन ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। बहुत ही तगड़ा परफ्यूम। जिस तरह मैंने एम्बर मुआता को तारीफ़ किया हूँ, आर्मेनिया को भी वही तारीफ़ दूंगा, क्योंकि ये आपको अभी मिलने वाला नहीं है। चलिए अगले नंबर पे जाएंगे, जिसका नाम है ग्रीक मिथोलॉजी। ये इंस्पायर्ड वर्जन है गैनीमीड का, मार्क एंटोन बरोवा का। बहुत बार मैंने इंग्लिश चैनल पर बात कर चुका हूँ उसका। तो ये है मार्क एंटोन बरोवा का गैनीमीड। ये आता है कुछ 12-13 हज़ार 14 हज़ार तक भी बिक जाता है इसका रिटेल पैक।
इसका बहुत बढ़िया क्लोन जिसका नाम है ग्रीक मिथोलॉजी। अगर आप इसका फ्रेग्रेंस नहीं जानते हैं तो ये एक एक्वाटिक मिनरल स्पाइसी टाइप फ्रेग्रेंस है, बहुत यूनिक था जब ये रिलीज हुआ था। आजकल थोड़ा कॉमन बन गया। मैंने एमिर सीरीज का सेलेस्टियल भी रिव्यू किया था, जब वो मैंने ट्राई किया था वो सबसे बेस्ट क्लोन था, लेकिन अभी आफिया परफ्यूम्स ने उससे भी थोड़ा बेहतर क्वालिटी रिलीज कर चुका है। ये आपको 50 ml एक्सट्रेटे परफ्यूम का 2000 में आ जाएगा। क्वालिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि ये 2000 के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 100 ml आता है 13-14 हज़ार के आसपास, तो उस मामले में ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये 6-7 घंटे के बाद भी 2-3 फीट तक प्रोजेक्ट करता है, ये मुझे उतना लगा नहीं, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया ब्लेंड है। आपको वही फील मिनरल एक्वाटिक थोड़ा सा स्पाइसी वही फील देगा और समझ के लिए एकदम बढ़िया रहेगा। अगर आप उस टाइप का डीएनए पसंद करते हैं तो ये ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे तक महसूस हुआ और 9 से 10 घंटे तक इसका लास्टिंग। नंबर 3 पे जिसका नाम है कॉग्नैक, ठीक है, तो ये आता है एक और इंस्पायर्ड वर्जन जो एक प्रीमियम नीश ब्रांड किलियन का है जिसका नाम है एंजल शेर। एंजल शेर जो भी परफ्यूम है 50 ml का आता है 13-14 हज़ार के आसपास। वो एक बूजी एकॉर्ड बूजी फ्रेग्रेंस के लिए जाना जाता है। लताफ़ा ने भी एक परफ्यूम रिलीज किया था, बॉटल भी उसका कुछ इस तरीके का दिखता है, खमरा नाम से, बहुत पॉपुलर हो चुका है आजकल। ये भी बिकता है 2000 के आसपास। आफिया परफ्यूम्स का जो कॉग्नैक है ये भी आपको 2000 के आसपास ही मिल जाएगा, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ये 50 ml है, लताफ़ा का खमरा 100 ml का है। लेकिन बात याद रखना, इसका जो क्वालिटी है मुझे खमरा में लगा नहीं। खमरा का जो मिड और बेस है मुझे थोड़ा सा सिंथेटिक लगा और मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वैसे भी लताफ़ा का परफ्यूम्स बजट में आता है, थोड़ा सिंथेटिक तो रहता ही है ज़्यादातर परफ्यूम्स। हालांकि उनके प्राइड सीरीज़ जो भी है थोड़ा सा सिंथेटिक हटा दिए हैं, थोड़ा सा रिफाइनमेंट ज़्यादा है प्राइड सीरीज़ में। ये प्राइड सीरीज़ में नहीं आता है, लेकिन इतना पॉपुलर हो चुके हैं तो आजकल प्राइस भी बढ़ गया। 2000, 2200 आपको ऑनलाइन 2500 या 2500 के आसपास भी दिखेगा। उस मामले में अगर आप क्वालिटी देखते हैं, यानी कि वो सिंथेटिक रफनेस अगर हटा के अगर एंजल शेर किलियन का बहुत अच्छा क्लोन ढूंढ रहे हैं तो ये ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। कॉग्नैक भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है, एकदम क्वालिटी को माइंड में रखते हुए, क्योंकि आफिया परफ्यूम्स के जितने भी मैंने ट्राई किया हूँ क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही बूजी एकॉर्ड सिनेमन के साथ थोड़ा सा टोंका प्रलीन और मिड में थोड़ा सा माइल्ड टबैको, बेस में आपको वेनिला भी महसूस होगा। एकदम बढ़िया परफ्यूम, विंटर के लिए एकदम टॉप नॉच, एकदम क्लासी, हैवी प्रोजेक्टिंग वाला नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल एंजल शेर भी वैसा ही है, एकदम क्लासी, सोफिस्टिकेटेड, रिच बूजी फ्रेग्रेंस है। यहाँ पर भी आपको वही महसूस होगा। किलियन का क्वालिटी से मैं कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन लताफ़ा के जो खमरा है इससे तो बहुत बढ़िया क्वालिटी लगा मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्वालिटी ही रहता है, मैं इसी को बेटर कहूँगा। अगर आप क्वालिटी पे जाते हैं तो कॉग्नैक आपको ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस भी बढ़िया था, 2 से 3 घंटे तक मुझे इसका प्रोजेक्शन लगा और 8 से 9 घंटे तक इसका लास्टिंग। तो ये हुआ कॉग्नैक एंजल शेर किलियन का बहुत बढ़िया क्लोन। तो ये हुआ 3 परफ्यूम्स आफिया परफ्यूम्स की तरफ से। अगर आपने इनमें से कोई भी परफ्यूम ट्राई किए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा परफ्यूम पसंद आया। तो फिर मिलते हैं जल्द से जल्द अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुदाफिज।